तो अब हम साइमन कमीशन जो 1928 में बना था आया था उसके बारे में बात करेंगे। तो अंडर दिस कमीशन 7 मेंबर्स वेयर अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइमन एंड क्लीमेंट एटली। इनके नेतृत्व में, साइमन और क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में 7 मेंबर्स का एक ग्रुप बना था। द साइमन कमीशन केम टू इंडिया टू ऑब्जर्व, किस लिए आया था, दैट वेदर इंडियंस वेर कैपेबल टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना पाएगा कि नहीं इंडियन इंडियंस, उसके उसको देखने के लिए कि कैपेबल है कि नहीं, उसके लिए आया था। साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय इंडियंस। क्यों बायकॉट किया गया था इंडियंस के थ्रू? बिकॉज ऑल मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन वेयर इंग्लिश मैन। सारे के सारे मेंबर्स क्या थे उसमें? अंग्रेज थे। ठीक है। इंडियंस वेयर नॉट अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ दिस कमीशन। साइमन कमीशन कब आया भारत? 1928 में। इसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। वो किन के नेतृत्व में काम किए थे? साइमन और क्लीमेंट एटली। और इंडियन क्यों बायकॉट किए थे? क्योंकि इसके अंदर जो भी मेंबर 7 मेंबर्स थे उसके अंदर कोई भी इंडियंस नहीं था। ठीक है। अब आते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके अंदर 10 5 6 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जो फेडरल बैंक है वो एस्टैब्लिश हुआ 1935 में। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी वाज स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। मोर ऑटोनॉमी वाज गिवन टू प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब क्या होता है? प्रांतीय, प्रांत को दिया गया। गवर्नर एंड पावर ऑफ गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस वेयर इंक्रीज। उनके पावर को क्या किया गया? इंक्रीज किया गया। फेडरल बैंक वाज एस्टैब्लिश इन 1935। ठीक है। प्रेजेंटली इट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन 1937 एट द रेट दिल्ली। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट वाज मोरिस गोवर, बट फेडरल कोर्ट वाज नॉट एपेक्स कोर्ट। ठीक है। फाइनल जजमेंट वाज गिवन बाय प्राइमरी काउंसिल ऑफ इंडिया। इतना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था फेडरल बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ? तो 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आज प्रेजेंटली बोला जाता है। अब आते हैं हम अगस्त ऑफर 1940। 1940 में जो अगस्त ऑफर हुआ था, जो कौन गिवन दिया था? लॉर्ड लिथिंगो, लिन लिथिंगो। ठीक है। वायसराय ऑफ इंडिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा बनाने के लिए यह ऑफर किसके थ्रू आया था 1940 में? लॉर्ड लिन लिथिंगो फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिजेक्टेड दिस ऑफर। अगस्त ऑफर कब का है? 1940। यही पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्रिप्स मिशन 1942। इट वाज सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट in 1942 to talk with Indian political parties and princely state for the formation of constitution। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट 1942 में इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को और प्रिंसली स्टेट को बुलाती है। बट क्रिप्स मिशन सेड दैट एनी पॉलिटिकल पार्टी और प्रिंसली स्टेट वांटेड टू टॉक सेपरेटली। सबसे बड़ी चाल यही हो जाती है कि वो सेपरेट सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग बोल मीटिंग के लिए बुलाते हैं। तो कुड टॉक विथ मिशन, मतलब क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसमें क्या किया गया था? इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको सेपरेट सेपरेट बुलाया गया था उनको टॉक करने के लिए। इनफैक्ट क्रिप्स मिशन वांटेड टू ब्लैंकाइज, मतलब खाली कर देना, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गांधी जी रिजेक्टेड ऑफर ऑफ क्रिप्स मिशन एंड कॉल क्रिप्स मिशन एज पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है। ऐसा देखा गया कि गांधी जी और आईएनसी देखे कि ये सेपरेट सेपरेट बुला के और तोड़ना चाहते हैं, इसके लिए वो लोग क्या क्या रिजेक्ट कर दिए और इसको नाम दे दिए पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942। अब आते हैं हम कैबिनेट मिशन 1946। दिस मिशन केम टू इंडिया इन 1946 हेडेड बाय पथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन 1946 में 3 उस मेन हेड थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। Cabinet mission recommended for the establishment of Constituent Assembly and the formation of interim government। INC formed interim government in 1946। ठीक है। Constituent Assembly was formed on 6 दिसंबर 1946 on the recommendation of Cabinet mission। ठीक है। Cabinet mission 1946। ठीक है। Acting President of Constituent Assembly संविधान सभा का सच्चिदानंद सिन्हा और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ Constituent Assembly was एस.सी. मुखर्जी। ठीक है। After independence of India, meeting of Constituent Assembly was held and Constituent Assembly formed drafting committee on 29 अगस्त 1947। Total member of drafting committee of Constituent Assembly were 7, including the chairman of drafting committee। कौन थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? भीमराव अंबेडकर। ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड एंड साइन 284 मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के कितने मेंबर? 284 सदस्य जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था उस पर साइन किया गया था, ठीक है। ऑन 26 नवंबर 1949 एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949। ऑन 26 जनवरी 2050 कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। कितना? 2 years 11 मंथ 18 डेज वी लेफ्ट टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 64 लाख रुपीज वाज स्पेंट फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल। प्रेजेंटली इट हैज 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, 25 पार्ट। अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अप टिल नाउ, ठीक है। थैंक यू, इतना आप लोग देखिए। इसके आगे वाले पार्ट को हम फिर से डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।